तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार। चलिए आज एसिड और बेस की दिलचस्प दुनिया में गोता लगाते हैं और पता करते हैं कि कैसे केमिस्ट्री हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे बड़े रहस्यों को सुलझाती है। हम सबके साथ ही होता है ना। कभी ज्यादा खाने के बाद पेट में जलन, या फिर सफेद शर्ट पर हल्दी का वो दाग जो धोने पर अपना रंग ही बदल देता है। ये बहुत आम परेशानियां लगती हैं, लेकिन इनके पीछे जो विज्ञान है वो बड़ा मजेदार है। जी हाँ, इन सारी पहेलियों का जवाब किसी जादू में नहीं बल्कि केमिस्ट्री में छुपा है, और आज हम इसी केमिस्ट्री को बिल्कुल आसान बनाने वाले हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए एक जासूस की तरह इन रोजमर्रा के केमिकल रहस्यों की तह तक चलते हैं। तो हमारे सामने दो केस हैं। पहला, बदहजमी। अगर पेट में एसिडिटी हो तो राहत के लिए क्या बेहतर रहेगा, नींबू का रस या बेकिंग सोडा? और दूसरा, कपड़े पर लगा करी का दाग। क्या कभी ध्यान दिया है कि जब इस पर साबुन रगड़ते हैं तो इसका रंग कैसे बदल जाता है? अब इन रहस्यों को सुलझाने के लिए हमें कुछ खास औजारों की जरूरत पड़ेगी, हमारे अपने केमिकल जासूसों की। और यहीं पर एंट्री होती है इंडिकेटर्स यानी सूचकों की। इन्हें एक तरह का केमिकल जासूसी समझ लीजिए। ये ऐसे खास पदार्थ होते हैं जो एसिड या बेस के संपर्क में आते ही अपना रंग बदल लेते हैं और हमें एक पक्का सुराग दे देते हैं। और ये जासूस बहुत ही साफ साफ इशारे देते हैं। जैसे लिटमस एक बहुत ही कॉमन इंडिकेटर है जो एसिड में लाल हो जाता है और बेस में नीला। वहीं दूसरी तरफ फिनोल्फ्थलीन एसिड में तो बिल्कुल बेरंग रहता है, लेकिन जैसे ही किसी बेस से मिलता है फौरन गुलाबी हो जाता है ना? कितना सीधा और सरल। अरे ये तो इसका एक जीता जागता उदाहरण है। हल्दी खुद एक नेचुरल इंडिकेटर है। जब उस पर बेसिक नेचर वाला साबुन रगड़ा जाता है तो दाग का पीला रंग बदलकर लाल भूरा हो जाता है। तो अगली बार जब ऐसा हो तो समझ जाइएगा कि आप केमिस्ट्री को एक्शन में देख रहे हैं। ठीक है, तो अब हम एसिड और बेस को पहचान सकते हैं, लेकिन असली मजा तो तब शुरू होता है जब ये दोनों आमने सामने आते हैं। चलिए देखते हैं कि तब क्या होता है। इनकी कुछ बेसिक पहचान होती हैं। एसिड्स जैसे नींबू या सिरका स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर बेस जैसे बेकिंग सोडा या साबुन स्वाद में कड़वे होते हैं और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। मतलब ये एक दूसरे के केमिकल ऑपोजिट हैं। और जब ये दोनों ऑपोजिट्स मिलते हैं तो एक बहुत ही कमाल की चीज होती है जिसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। इसे ऐसे समझिए, हमारे पास एक गुलाबी रंग का बेसिक सॉल्यूशन है। अब जैसे ही हम उसमें बूंद बूंद करके एसिड मिलाना शुरू करते हैं, एसिड उस बेस के असर को खत्म करने लगता है और जैसे ही सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है, बूम, गुलाबी रंग गायब हो जाता है। और इस रिएक्शन से बनता क्या है? सिर्फ नमक और पानी। अब याद कीजिए हमारा पहला रहस्य, बदहजमी। पेट में एक्स्ट्रा एसिड होता है और जब हम बेकिंग सोडा जैसा बेस लेते हैं तो पेट में ठीक यही न्यूट्रलाइजेशन होता है और हमें आराम मिलता है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल पर जूम इन करके देखते हैं कि आखिर इन पदार्थों को इनकी असली पावर मिलती कहां से है। जरा इस एक्सपेरिमेंट को देखिए। जब एसिड वाले घोल से बिजली पास की जाती है तो बल्ब जल उठता है, लेकिन ग्लूकोज या अल्कोहल के घोल में ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों? एसिड में आखिर ऐसा क्या खास है? इसका जवाब है हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन। जब किसी एसिड को पानी में घोला जाता है तो वो H+ आयन रिलीज करता है। यही आयन बिजली को अपने अंदर से गुजरने देते हैं और बल्ब को जलाते हैं। असल में ये H+ आयन ही किसी एसिड की असली पहचान है। और ठीक इसी तरह बेस का भी अपना एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। जब उन्हें पानी में घोला जाता है तो वो रिलीज करते हैं हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयन, और यही OH- आयन उन्हें उनके बेसिक गुण देते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी और काम की बात यह है कि असली जादूगर तो पानी है। ये H+ या OH- आयन तभी बनते हैं जब एसिड या बेस पानी में घुलते हैं। इसीलिए सूखी HCl गैस सूखे लिटमस पेपर का रंग नहीं बदल पाती, लेकिन जैसे ही उसे थोड़ी नमी मिलती है, आयन बन जाते हैं और लिटमस का रंग फौरन बदल जाता है। तो हमें ये तो पता चल गया कि एसिड और बेस में क्या कॉमन है, पर क्या सारे एसिड और सारे बेस बराबर शक्तिशाली होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए देखते हैं कि इनकी ताकत को नापा कैसे जाता है।
और इसके लिए हमारे पास है पीएच स्केल। इसे एसिड और बेस के लिए एक स्ट्रेंथ मीटर की तरह समझ सकते हैं। ये स्केल 0 से 14 तक जाता है। 7 का मतलब है न्यूट्रल, जैसे कि साफ पानी। 7 से जितना नीचे जाएंगे चीज उतनी ही एसिडिक होगी, और 7 से जितना ऊपर जाएंगे उतनी ही बेसिक। और एक मजेदार बात, पीएच में पी जर्मन शब्द पोटेंजे से आया है, जिसका मतलब है पावर या शक्ति। इसे कुछ रोजमर्रा की चीजों से समझते हैं। नींबू के रस का पीएच होता है करीब 2, जो इसे काफी एसिडिक बनाता है। नल का पानी आमतौर पर 7 के आसपास यानी न्यूट्रल होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसा एक मजबूत बेस 14 के करीब हो सकता है। और ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये हमारी जिंदगी के लिए बहुत मायने रखते हैं। हमारा शरीर सही से काम कर सके, इसके लिए उसे 7.0 से 7.8 के बीच का एक बहुत ही सटीक पीएच बनाए रखना पड़ता है। जब बारिश का पीएच 5.6 से नीचे गिर जाता है तो वो एसिड रेन बन जाती है, जो नदियों और झीलों के जीवन को तबाह कर सकती है। यहां तक कि मिट्टी में भी एक खास पीएच होना जरूरी है ताकि पौधे ठीक से उग सकें। तो जैसा कि हमने देखा, एसिड और बेस की ये दुनिया हमारे चारों ओर है, हमारे पेट के अंदर से लेकर उस मिट्टी तक जिसमें हमारा खाना उगता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। हमारा शरीर इस नाजुक पीएच बैलेंस को बनाए रखने के लिए लगातार मेहनत कर रहा है। तो हमारी रोजमर्रा की आदतों में, हमारे खाने पीने में ऐसा क्या है जो इस संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है? इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आपका वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।